कटिहार के सालमारी थाना पुलिस ने चावल की न्यूनतम यूनिट चलाने वाले व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कटिहार सहित अन्य जिलों के थानों में दर्जनों आपराधिक इतिहास दर्ज हैं। आरोपियों ने 18 दिसंबर को सालमारी थाना अंतर्गत चावल कारोबारी को शंकर यादव के मोबाइल फोन से फोन किया। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने की बात पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि गठित छापेमारी दल ने वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य स्रोतों के आधार पर कांड में अपराध कमी को चिन्हित कर उसकी गतिविधि को देखते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। दिनांक 18/12/2024 को सालमारी के एक व्यापारी को एक अपराधी शंकर यादव के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने फ़ोन पर लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। इसके कंटेक्स्ट में 19 तारीख को 102/24 केस दर्ज किया गया, जो रंगदारी और संगठित अपराध की धाराओं में था। बहुत पूछताछ के क्रम में हमको पता चला कि सालमारी में और भी जो व्यापारी हैं उनसे पूर्व में भी एक संगठित अपराध की तरह से ये लोग एक ग्रुप बनाकर पैसे की डिमांड करते रहे हैं। तो इसमें जो लोग लिंक थे उनके जितने भी ठिकाने थे उन सब पर एक जॉइंट रेड की गई 19 तारीख को, और उसमें जो शंकर यादव है इसका जो घर है छोगरिया सालमारी में, यहाँ पर से जिनके साथी यहाँ अपराधी हैं वो 7 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें से सोनेलाल सहनी, संतोष चौधरी, ये पहले भी शंकर यादव के साथ जेल जा चुके हैं निर्मल बुबना मर्डर केस में। संतोष चौधरी के ऊपर और भी 7 केसेस हैं। साथ ही साथ एक चुन्ना कुमार, पिता जगत मंडल, बरियारपुर के रहने वाले, ये भी अरेस्ट हुए हैं। इनके अगेंस्ट भी 307 केस दर्ज हैं। ये सभी या तो अपना रेजिडेंस शंकर यादव को रुकने के लिए या अपनी गाड़ी देने के लिए या व्यापारियों से लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, पैसे लेने के लिए एसोसिएट रहे हैं। इन सभी के द्वारा अपना अपना अपराध कबूला भी गया है। हम लोग प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी हम लोग शंकर यादव को भी गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने इन सभी के ठिकानों से जो भी अपराध जनित संपत्ति है उसको भी सीज़ किया है। इसमें 2 4 पहिया वाहन है। इसमें एक वो 4 पहिया वाहन भी है जिसका यूज़ करते हुए शंकर यादव सालमारी के मार्केट में इन लोगों के जाता था। एक बाइक भी है जिस पर मुकेश कुमार जो साथी अपराधी है वो इन लोगों से धमकाने के लिए बाज़ार में जाता था। साथ ही साथ इन लोगों के 9 मोबाइल, लैपटॉप, 3 केवाला, 5 स्टैम्प पेपर, पासबुक और चेकबुक भी बरामद किया गया है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी संपत्ति इन लोगों ने रंगदारी के थ्रू, अपने संगठित अपराध के थ्रू इकट्ठी करी है, उसको भी हम लोग जब्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपराधी इस तरह करने की सोचें उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट उसको। कुछ फ्लैश हुआ, कुछ फ्लैश हुआ, कितने क्राइम अब तक लोग डिटेक्ट हुआ, कुछ कितने क्राइम हुए हैं इनके द्वारा, कितना रंगदारी वसूला है, अमाउंट कुछ कितने लोगों से? नहीं, इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है, क्योंकि व्यापारी लोगों के द्वारा भी केवल गुप्त रूप से ही जानकारी दिया गया कि कुछ कुछ पैसा लिया गया है। स्पेसिफिक डिटेल कोई भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोगों को विश्वास है कि इस गिरफ्तारी के बाद कई लोग सामने आएंगे और जो डिटेल्स हैं उसको हमारे साथ शेयर भी करेंगे, जिससे इस केस को स्ट्रॉन्ग करने में सहायता मिलेगी। सर, कितने गिरफ्तारी हुई है, क्या नाम है? रेड कर रही थी, जहाँ मौजूद था या वो कहीं बाहर था? कौन? शंकर यादव जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या ये घटनास्थल पे यहाँ नहीं था या पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया? नहीं, वो इस समय सालमारी में नहीं था। उस समय जो लोकेशन थी वहाँ भी हम लोगों ने रेड किया था, जो उसका अपना पैतृक निवास है, वहाँ पर वो नहीं मिला और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और जल्दी से गिरफ्तार करेंगे। सर, काफ़ी बताया जा रहा है काफ़ी अचल संपत्ति इन्होंने जमा कर ली है, पुलिस उसके हिसाब में भी करेगी कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, हाँ, हम लोगों के हाथ में कुछ एग्रीमेंट्स मिले हैं जिसमें वो संपत्ति इसके नाम से आई है,
तो उसकी भी हम लोग वेरिफिकेशन करते हुए जब्ती कार्रवाई करेंगे। जो अपराधी हैं ये बाहर के मुंगेर के बताए जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, और यहाँ स्थानीय नेटवर्क के द्वारा जो भूमाफिया का काम भी कर रहे थे। तो उसमें कई ऐसे नाम हैं जिस जमीन का परचेज हुआ है, जिसमें कि उसमें सोनेलाल यादव जो जिसकी गिरफ्तारी आप कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उसमें शनाख्तदार में भी मौजूद रहा है। हाँ, इसमें काफ़ी सारे अपराधी हैं जो कि शंकर यादव के जो अपना ससुराल वगैरह है जहाँ मुंगेर में, वहाँ से भी एसोसिएटेड हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बलिया बेलौर या सालमाई से लिंक्ड हैं। तो इन लोगों का एसोसिएशन कई तरीके से है। ये लोग प्रॉपर्टी की ब्रोकरी वगैरह का भी काम करते रहे हैं और उसमें भी धमकाने का काम करते रहे हैं। तो जैसे से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम इस केस को और बिल्डअप करेंगे और इस केस को ऐसा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि शंकर यादव या इसके बाद कोई भी अपराधी रंगदारी ऐसे कार्रवाई करने की हिम्मत ना सके। सर, कुल कितने गिरफ्तारी और क्या क्या नाम है सर? इस केस में कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो हैं मुकेश कुमार पिता प्रदीप सिंह, सोनेलाल सहनी पिता बुधन सहनी, गुड्डू कुमार पिता जयप्रकाश सिंह, राहुल कुमार पिता वीरेंद्र सिंह, संतोष चौधरी उर्फ टार्जन पिता जितेंद्र चौधरी, चुन्ना कुमार पिता स्व जगत मंडल और दिलखुश कुमार पिता चंद्र प्रसाद यादव। मोस्टली ये लोग मुंगेर के रहने वाले हैं और 4 लोग इनमें से कटिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, शंकर यादव ही ऑपरेट करते हैं, किसके पीछे और कोई था? मोस्टली जब से शंकर यादव जेल से बाहर आया है निर्मल बुबला केस में, तभी से इसने रंगदारी वाले काम में स्टार्ट किया है। और ये लोग चूंकि पहले भी इसके साथ एसोसिएट रहे हैं, तो ये बाद में लिंकअप हुए हैं और इस काम में इसकी सहायता करते रहे हैं। तो इन गिरफ्तारियों के साथ ये पूरा इनका नेटवर्क है, ये पूरा चरमराएगा और बहुत जल्दी हम लोग शंकर यादव को गिरफ्तार करेंगे। सर, कितने लोग मिलकर रंगदारी मांगे थे सर? रंगदारी के लिए कॉल सिंगल आदमी का ही आया था, बट ये सभी लोग चाहे उसकी गाड़ी प्रोवाइड करने में, मकान प्रोवाइड करने में या पैसा लेन देन में भी सहायता करते थे।